गुरु में और भगवान में और प्रसाद में साधारण बुद्धि नहीं की जाती है। गुरु में मनुष्य बुद्धि, भगवान में मूर्ति में पत्थर बुद्धि और प्रसाद में भोग बुद्धि करे, अन्न बुद्धि करे तो ये उन्नति से वंचित रह जाएंगे। एक बार देवराज इंद्र अपने ऐरावत पर बैठकर, उनका जन्मदिन था, कुछ उत्सव था, बड़े शोभायमान होकर कहीं जा रहे थे। गुरुजी ने देखा शिष्य यशस्वी हो रहा है। गुरुजी प्रसन्न हुए। जैसे बेटी की ऊंचाई देखकर बाप खुश होता है, ऐसे शिष्य का मंगल देखकर गुरु भी प्रसन्न होते हैं। तो प्रसन्नता से गुरु ने माला दे दी। माला दे दी तो माला का तो गुरु की दी हुई माला है तो उसका तो बहुत आदर होना चाहिए, क्योंकि गुरु अगर मिट्टी भी उठा के दे देते, लीद भी दे देते, तभी भी शिवाजी महाराज उसका आदर करते। तो गुरु की दी हुई वस्तु है। देने वाला कौन है कि सदगुरु है, जिसके हृदय में सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा चमकता है, जिसकी आंखों से परमात्मा की कृपा और आनंद के तरंग बरसते रहते हैं, जिसका शरीर 24 घंटा सत्यचित आनंद स्वरूप के वैभव बरसाता रहता है। वो प्रकृति पर और वातावरण पर उनकी बड़ी रहमत है। ऐसा रहमी, कृपालु, दयालु, आनंददाता सतगुरु के हाथ से लीद मिली तभी भी शिवाजी के लिए प्रसाद है, मिट्टी मिली तभी भी शिवाजी संभाल के रखते प्रसाद है। लेकिन उस मूर्ख इंद्र ने, देखो देवों का राजा है और मैं उसको मूर्ख कह लेता हूं, मूर्ख इंद्र ने उस समय नहीं समझा। गुरु ने दिया हुआ हार, जैसे कोई साधकों को इधर पहनाते हैं तो हार मिलता है तो आदर से रखते, और कोई नेता आते हैं तो हो लेके जाते, पहन के लोगों को दिखा के फिर कहीं का कहीं कर देते, तो फिर उनकी सीट भी कहीं की कहीं हो जाती है। जयराम जी की। और जो आदर करते हैं तो उनका भी आदर होता है और उनकी सीट भी पक्की हो जाती है। ऐसा भी कई अनुभव हो गए लोगों को। जयराम जी की। तो ऐसे इंद्र की सीट भी चली गई। गुरु की माला का अनादर किया तो इंद्र की सीट भी चली गई। इस श्रीमद् भागवत में आता है, सीट शब्द नहीं आता, सीट मेरा मिलाया हुआ है। गुरु ने माला दी और इंद्र ने गुरु की माला का आदर करना चाहिए था, आंखों पे धरनी चाहिए थी, प्राणों की नाई उसका प्रेम से है स्वीकार करना चाहिए था। लेकिन वाहवाही के मद में इंद्र ने वो माला लेकर हाथी के सिर पर रख दी। हाथी तो हाथी है, चलते चलते हाथी ने वो माला सूंड में उठाकर पैरों तले को चल दी। बृहस्पति को बताने वालों ने बता दिया जाके। बृहस्पति को लगा कि मेरी दी हुई प्रसादी और हाथी के पैरों तले कुचलवा दी है। ऐसा किया उसने। इंद्र मूर्ख है। व्यक्ति ने बता दिया इंद्र के दुश्मनों को कि इंद्र के गुरु इंद्र से नाराज है। जयराम जी की। इंद्र के गुरु इंद्र पर राजी नहीं है। शत्रुओं को तो मौका मिल गया कि जिसका गुरु रूठा है वो चाहे इंद्र हो, इंद्र का और कोई हो, जिसका गुरु जिस पर राजी नहीं है उस आदमी का तो हौसला धीरे धीरे नहीं एकदम नष्ट हो जाता है। गुरु नाराज है तो उस आदमी के पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। गुरु नाराज है तो उसका यश भी नष्ट करने में आसानी होगी, और गुरु नाराज है तो उसका राज्य भी छीनने में हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। तो दैत्यों ने धावा बोल दिया। जो दबे हुए छुपे छुपे फिरते थे उन दैत्यों ने भी हिम्मत करके इंद्र पर धावा बोल दिया और इंद्र बुरी तरह परास्त हुए। देवता भागे हैं अमरापुरी छोड़कर और इंद्र भी रंक जैसा भागता फिरा। बड़े बुरे हाल हुए। बुरे हाल होने के पहले इंद्र ने अपनी गलती संवारने की कोशिश की, लेकिन ऊपर ऊपर से पता चला कि शत्रुओं को पता चल गया है कि गुरु नाराज है, जाऊं मैं गुरु को राजी करके आऊं। तो शत्रुओं को पता चला है मेरे पर मुसीबत ना आ जाए, इसलिए गुरु को राजी कर लूं। गुरु भक्ति से गुरु को राजी नहीं करने गया। जैसे हनुमान जी प्रभु भक्ति से प्रभु को राजी करते हैं, दिखावे के लिए नहीं। तो इंद्र गुरु को राजी करने के लिए गया। तो इंद्र आ रहा है ऐसा गुरु के अंतःकरण में ख्याल आया तो गुरु जी अपने पिछले कमरे के दरवाजे से कहीं निकल गए।
और पत्नी को कह दिया कि इंद्र आए तो बोल देना गुरुजी नहीं, मुलाकात नहीं कराना। इंद्र आया, गुरुजी से मिलना है, बोले गुरुजी अभी नहीं है, हम नहीं मिलेंगे। तो इंद्र वापस आए। अब मुसीबत में है और गुरुजी नाराज है और नहीं मिलते हैं तो मुसीबत पक्की हो गई एकदम। शत्रुओं को और हिम्मत मिल गई और शत्रुओं ने धावा बोल दिया तो बुरी तरह इंद्र भटकता रहा। कहाँ गया वो ऐरावत और कहाँ गया राजाधिराज महाराज। जब पुण्य होते और गुरु की कृपा होती तो आदमी यशस्वी होता है, पूजा होता है, और वही अब पुण्य के प्रभाव से, गुरु कृपा के प्रभाव से इतना यशस्वी तेजस्वी हुआ और उसको भूलकर फिर अहंकार में आ गया तो कृपा वापस। तो फिर वही हाल थे, पुनः मुसको भव, जैसे थे वैसे भटकने लगे। भटकते भटकते भगवान नारायण के पास आए, अनुनय विनय किया। नारायण ने कहा तू तो गुरु का ठुकराया हुआ, मैं क्या कर सकता हूं। कबीरा वे नर अंध हैं, गुरु को कहते और हरि को कहते और। गुरु रूठे हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। तो जैसे गंगा में स्नान करते समय और तीर्थों का स्मरण नहीं करना चाहिए, गंगे मात की जय बोलना चाहिए, ऐसे गुरुद्वार पे और गुरु मंत्र लिया है तो हूँ नासिक में हूँ वडो संता है, फलाणे अंदर हूँ वडो संता है, फलाणु वडो है, फलाणु महापुरुष है। तो ये शिष्य की भक्ति में व्यभिचार मालूम होता है। ये व्यभिचारी श्रद्धा है और व्यभिचारी श्रद्धा वाले को गुरु जो देना चाहते वो पचता नहीं। तो जैसे पतिव्रता स्त्री के लिए लूला लंगड़ा पति एक बार मिल गया तो उसका पति है। पार्वती को ऋषियों ने कहा, ध्यान संबुदन सब, पार्वतियों को सप्त ऋषियों ने कहा कि बभूत लगाते हैं, सांप गले में है, मुंडों की माला पहनते, तेरे को तो नजदीक जाने में भी बदबू आएगी, खोपड़ियां पहनते, उसको तू पति मानने के लिए तप कर रही है। नारायण देखो कितने आराम, कितने उनकी मणि चमकती, मुकुट, ये वो देखो सुदर्शन चक्र, गदा, पद्म की सुवास कितनी सुंदर, तुम जरा तो सोचो। पार्वती कहती है कि नहीं, मैंने निर्णय कर लिया, एक बार मैंने अपने दिल झुका दिया उधर, एक बार मत्था टेक दिया मैंने पति भाव से। अब आप सप्तऋषि में आपका अनादर तो नहीं करती, लेकिन ये बात आपकी मैं कभी नहीं मान सकती। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, वरूं तो शंभु न तो रहूं कुमारी। करोड़ों जन्म तक मैं मेहनत करूंगी लेकिन वरूंगी तो शिव जी को। ऐसे ही पतिव्रता स्त्री एक बार सिर झुका दे जिस पति को, उसी से उसका भला है। ऐसे शिष्य का उसी से भला है कि एक बार जिस गुरु का हो गया, सतगुरु का हो गया। कानफू के गुरु होते हैं, कुल परंपरा के गुरु होते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन सत्य स्वरूप ईश्वर का साक्षात्कार किया हुआ ब्रह्मज्ञानी गुरु जब सतगुरु रूप में मिलता है तो फिर वो सतगुरु को शिष्य को सतशिष्य बनकर लगे रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सतगुरु का तो शिष्य हुआ, हू वडो संता, हू वडो संता, वञा पाण खे खपाए पियो, तपाए पियो, पाणीअ में पियो मच्छियुनि खां पंहिंजो पाण पटाए, हुनखे अञा ख़बर ई कान्हे ब्रह्म ज्ञान छा थींदो आहे। हू अञा ॿार आहे, तूं महाॿार आहीं जो तोखे ॿीट ई कान थी पए सतगुरु छा थींदो आहे, तपस्वी छा थींदो आहे। शरीर कटाए होमी देवे तदपि मन का मैल न जाए। शरीर को टुकड़े टुकड़े करके हवन कर दे तभी भी ब्रह्म ज्ञान के सिवाय, आत्म साक्षात्कार के सिवाय मन का मैल नहीं जाता है। और सतगुरु की कृपा के बिना उल्टा होकर टंग जाए तभी भी अज्ञान नहीं मिटता है। पैसा कमाना एक बात है, प्रसिद्ध हो जाना दान बान करके ये दूसरी बात है, लेकिन सतगुरु को पहचानने के लिए बड़ी ऊंची खोपड़ी चाहिए और ऊंचा पुण्य चाहिए। नारायण 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 नारायण। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। जैसे कुम्हार होता है ना, अंदर हाथ रखता और बाहर से ठोकता है तब घड़ा बनता है, ऐसे गुरु अंदर से कृपा का हाथ रखते और बाहर से ठोकते तभी बनता है आदमी का जीवन। ऐसे नहीं फूंक मार से बन जाता है। वाह भाई वाह, वाह सेठ वाह, वाह सेठ वाह, ऐसा करने से सेठ का कल्याण नहीं होता। गुरु ऐसा हो कुछ शब्द की चोट करके, घुटाई पिटाई करके, और जैसे
पत्थर में से शिल्पी घुटाई पिटाई करके भगवान बना देता है, मिट्टी में से कुम्हार घड़ा बना देता है, ऐसे सतगुरु जीव में से ब्रह्म बना देते हैं। ऐसे सतगुरु कभी कभी कहीं कहीं मिलते हैं। तो ये व्यभिचारी भक्ति जो है ना, अपना करा कराया खो देती है। एक भरोसा, एक हास। जो आदमी कभी किसी से लेगा, कभी किसी के लेगा, कभी किसी से लेगा, तो उस ग्राहक की भी दुकानदार के दिल में वैल्यू नहीं होती। लेकिन जो अपना ग्राहक है, बंधा हुआ है, तो उसको जरा रियायत करने की भी इच्छा हो जाती है, उधार देने की भी इच्छा हो जाती है, और दिवाली आए तो उस ग्राहक को बोनस देने की भी इच्छा हो जाती है। ऐसे गुरु भी कभी बोनस दे देता है तो निहाल हो जाता है। आज जो इधर से उधर भटकता रहेगा, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तो गुरु बोलेगा भाई अभी 3rd क्लास चला है, 2nd क्लास होने दे, 1st क्लास होने दे, तब देखा जाएगा। तो अपना 1st क्लास या 2nd क्लास में नंबर होते हुए आदमी 3rd क्लास में चले जाते। तो ये आध्यात्मिक जगत की मति बढ़नी चाहिए। व्यवहार में भले कोई अपने को चतुर समझे, लेकिन आध्यात्मिकता में ये चतुराई काम नहीं आती। ऐसी चतुराई को तुलसीदास ने गाली दी है, मीठी गाली दी। चतुराई चूल्हे पड़ी, ऐसी चतुराई तुम्हारी चूल्हे में पड़ी, आग लगी। चतुराई चूल्हे पड़ी, पूर्व पर्यो आचार, आचार विचार अटकल है, होशियारी मैनेजमेंट सब अकुल है, वो पूर्व में बह जाएगा, बह गया। चतुराई चूल्हे पड़ी, पूर्व पर्यो आचार। तुलसीदास ने ऐसे लोगों को डांटा। तो इंद्र इतना चतुर था, और इंद्र यशस्वी होकर जा रहा है। गुरु खुश हुए, गुरु ने माला दे दी। इंद्र ने उस माला को आंखों पे लगाना चाहिए था। गुरु की दी हुई चीज है, गुरु की दी हुई लीद शिवाजी महाराज संभालता है, आंखों पे रखता है। गुरु जी की दी हुई मिट्टी का खोबा शिवाजी संभाल के रखता है आजीवन। और इस इंद्र ने गुरु की दी हुई माला रख दी हाथी के मत्थे पर। चलते चलते हाथी ने अपने सूंड से वो माला पैरों तले कुचल दी। गुरु की दी हुई प्रसादी पैरों तले कुचल दी। ऐसा जब गुरु को पता चला, गुरु नाराज हुए, तो शत्रुओं को खबर दे दी किसी ने कि इसके ऊपर इसका सदगुरु नाराज है। शत्रुओं ने देखा भले इंद्र कितना भी बड़ा हो, लेकिन सतगुरु की रहमत तो नहीं ने उस पर। वो तो अपने शुक्र धमाधम कर दिया, इंद्र को परास्त कर दिया, खेलते खेलते हंसते हंसते। जिसका कोई समर्थ रक्षक नहीं है, उस आदमी का कब पतन हो कोई पता नहीं। इंदिरा के पीछे इतना विरोध था, फिर भी उसकी रक्षक समर्थ आनंदमयी माँ थी। और इंदिरा ने जब मीसा लगाया, आनंदमयी माँ नाराज हुई, बोले तुम करो, तुम भरो। और उसी मीसा ने इंदिरा को गिरा दिया। वो गिरी और इधर उधर जेल में जाने की नौबत आ गई इंदिरा को। और फिर माता जी के पास चक्कर काटे और क्षमा याचना की, और माता जी ने फिर कृपा कर दी, तो फिर इंदिरा चमकी। तो जिसका कोई समर्थ हयात सतगुरु रक्षक नहीं है, वो आदमी किस वक्त कौन से प्रॉब्लम से दुखी हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, कौन सा कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई पता नहीं। उनका पूरा सुख कब दुख में बदल जाए कहना ही मुश्किल है। और पूरा सुख दुख में बदल गया, फिर भी किसी सदगुरु के पास गए तो किरण का दुख फिर भगवान की किरण के रास्ते में आ गया। इतनी अगर अक्ल हो तो आदमी को दृढ़ भक्ति होनी चाहिए। इन रहते निगुरे लोगों के बीच, उन बेचारे मंत्र लेने वाले साधकों का भी आधा कसूर है। रहते निगुरों के साथ, हाथ मिलाते निगुरों के साथ, खाते पीते हैं निगुरों के साथ, तो बुद्धि भी ऐसी हो जाती है व्यभिचारिणी। जो ईश्वर की छाती पर खेलने की शक्ति रखते, ईश्वर अपनी बात हटाकर उन ब्रह्म ज्ञानियों की रखते, ऐसा सदगुरु मिल जाए, लेकिन शिष्य में पहचानने की अथवा दृढ़ गुरु भक्ति नहीं, तो शिष्य ठन ठन पाल बन जाता है। इंद्र 33 करोड़ देवताओं का स्वामी इंद्र और बृहस्पति गुरु मिले हैं, और इंद्र ठन ठन पाल हो गया। गुरु की दी हुई माला का अपमान कर दिया, दैत्यों ने चढ़ाई कर दी, बुरी तरह इंद्र हारा। भटकते भटकते भगवान नारायण के पास गया इंद्र। नारायण ने कहा तो गुरु का ठुकराया हुआ, मैं इसमें बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूं। मैं राम अवतार लिया तो भी गुरु वशिष्ठ की शरण गया, और कृष्ण अवतार में भी मैं सांदीपनी की शरण गया। तो मैं गुरुओं की शरण जाता हूं, तो मैं गुरु का ठुकराए हुए को मैं कैसे शरण दूंगा। भगवान भगवान उपी भी न संभाले सकन।
गुरु ठुकराए लगे। गुरु ऐसा वैसा गुरु नहीं, जो सतगुरु है उनकी बात कर रहा हूं। कुल गुरु होते हैं, पंचाक्षरी मंत्र देने वाले गुरु होते हैं, परंपरागत गुरु होते हैं, वो बात अलग है। जिनको सत्य स्वरूप ब्रह्म परमात्मा का ब्रह्मज्ञानी गुरु, उसका अगर कोई शिष्य बन गया है तो उसके लिए सब कुछ है। वो तो कबीर ने गुरुओं की व्याख्या की। एक गुरु, प्रथम गुरु दाई जिसने नाड़ छुड़ाई, माँ और पुत्र का जो नाभि से कटिंग किया, वो पहले गुरु। दूसरा गुरु जिन अक्षर ज्ञान दीना, क ख ग स्कूल में पढ़ाया। तीसरा गुरु जिन कुल परंपरा का मंत्र दीना। ऐसे तो मेरे भी कुल परंपरा के मेरे बाप के गुरु थे, वही मेरे गुरु बने, लेकिन ये कुल गुरु है। चौथा गुरु जिन कंठी दीना। पंचम गुरु जिन शब्द सुनाया। षष्टम गुरु जिन राज बताया। अब सतगुरु जहां से आया वहां पहुंचाया। तो पहला दूसरा तीसरा गुरु तक तो ठीक है, लेकिन चौथे पांचवें छठे और सातवें गुरु का काम एक ही सदगुरु करते हैं। शब्द भी सुना देते, नहीं तो शब्द सुनाने वाला है पंचाक्षरी मंत्र कुल परंपरा का शब्द सुनाते, वो बात अलग है। लेकिन सदगुरु जब शब्द सुनाता है तो शांभवी दीक्षा भी साथ में देता है, शब्द की जागृति की कृपा भी साथ में करता है। और जगत से वैराग्य और ईश्वर में प्रीति भी उसकी कृपा से होने लगती। और फिर सत्य की व्याख्या और सत्य में हमारी निष्ठा हो, वो भी उनके सानिध्य से होने लगता है। जहां से आया वहां पहुंचाया, ये सदगुरु है। सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। तो भगवान नारायण ने ना कह दी तो महाराज भगवान के आगे गिड़गिड़ाया इंद्र खूब। भगवान ने कहा, भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक उपाय बताता हूं। त्वष्टा प्रजापति का पुत्र विश्वरूपा, वह ब्रह्मज्ञानी है, उनकी शरण जा। वो जो बताए वो बिल्कुल सच्चे हृदय से करना। इंद्र गया, त्वष्टा प्रजापति के पुत्र जो विश्वरूपा थे, उस विश्वात्मा ब्रह्म से उनकी एकता थी। इंद्र ने उनको अनुनय विनय करके सदगुरु की जगह पर स्वीकार किया। त्वष्टा प्रजापति विश्वरूपा की खूब सेवा की, उनके हृदय को प्रसन्न किया। उन्होंने युक्ति बताई कि इंद्र तुझे फिर से राज्य चाहिए तो देख, एक काम कर, दधीचि ऋषि के पास जा और राजा होकर न जाना, दास होकर जाना, सेवक होकर जाना, और उनकी सेवा करके उनको संतुष्ट कर। और वो दधीचि ऋषि पूछे क्या चाहिए, तो बोल देना कि मुझे राज्य चाहिए, और उस राज्य को पाने के लिए सामर्थ्य तो दधीचि ऋषि की हड्डियों में है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और दधीचि ऋषि तो अब अपना सब काम कर चुके हैं और उनका समय भी पूरा हो गया, तो वे समाधि करके अपने आत्मा को परमात्मा में लगा देंगे और शरीर छोड़ देंगे। तो उनकी हड्डियां तू लेकर उसका वज्र बनाना। तो ऐसे तपस्वी की ही जब अस्थि सामने वाले को लगेगी तो तेरी विजय हो जाएगी। कैसी युक्ति लड़ाई, उसमें अपना संकल्प रख दिया त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वरूपा ने। और इंद्र ने ऐसा ही किया, और फिर हंसते हंसते उन बलवान दैत्यों को मार भगाया और इंद्र को फिर से राज वैभव सुख संपदा मिली। तो जो आदमी संसार में ऊंचा यशस्वी दिख रहा है, उसके पीछे कुछ न कुछ सत्कर्म या किसी न किसी सीधे या अनसीधे सत्पुरुषों की रहमत का हाथ होता है। अगर नहीं है तो घमंड से आके गिर जाएगा, अथवा उनकी रहमत को लापरवाही से ये कर दिया तो भी वो ज्यादा समय नहीं टिकेगा।
फिर चाहे माता पिता ने सतगुरु की सेवा किया हो, दादा दादी ने किया हो, और हमने माता पिता की किया हो, और थोड़ी बहुत संतों की किया हो, कुल मिलाकर जितना आदमी का पुण्य बलवान होता है उतना उसका इष्ट मजबूत रहता है। इष्ट मजबूत रहेगा तो अनिष्ट को वो दबाकर सुखी रहेगा। अगर इष्ट कमजोर हुआ तो उसका अनिष्ट बढ़ जाएगा, अनिष्ट उसके इष्ट को दबाकर उसको दुखी कर देगा। योग वशिष्ठ महारामायण में भगवान राम के गुरु कहते हैं, ए राम जी, जीव के दोनों पक्ष में दो मल हैं, एक इष्ट है, दूसरा अनिष्ट है। अगर इष्ट मजबूत है तो अनिष्ट दबा रहता है, अगर इष्ट कमजोर हो जाता है, पुण्य कर्म सत्कर्म और संभालने वाला समर्थ का हाथ कम हो जाता है तो अनिष्ट जोर कर लेता है और अनिष्ट उससे दबा देता है। तो इंद्र का जब इष्ट मजबूत था तो यशस्वी हो रहा था, इष्ट उसका जरा रूठ गया, अनिष्ट जोर पकड़ लिया, इंद्र दब गया। फिर इंद्र ने भगवान नारायण की सलाह मानकर विश्वरूपा की शरण ली और इष्ट मजबूत किया, फिर इंद्र की विजय हुई। शिवाजी महाराज सो रहे थे, मुगलों ने ऐसा कुछ टूणा फूणा का सहारा लेकर किसी व्यक्ति को तैयार किया और वो अपनी उस विद्या से, व्यक्ति तो हिंदू था लड़का तो, लेकिन तैयार किया था शत्रुओं ने उसको। शिवाजी सो रहे थे और वो शयन खंड तक पहुंच गया और उसने मयान में से तलवार निकाल के शिवाजी का गर्दन धड़ से अलग करने का बस जो षड्यंत्र था उसके मन में करने को जा रहा था। एकाएक किसी ने पीछे से हाथ पकड़ लिया। वो बोलता है, मैं यहाँ तक आया, मैं अपनी उस विद्या से। सिपाहियों को भी नींद आ गई, ये हो गया। तुम कौन हो? बोले, तुम्हारे इष्ट ने, तुम्हारे मंत्र जंत्र ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया, तो शिवाजी का इष्ट गुरु कृपा भी उसकी रक्षा करने को यहाँ मौजूद है। तुलसीदास ने कहा रामायण में, गुरु भी न भव निधि तरहि न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम होई। तो जो लोग बड़े व्यापारी हैं, राजनेताओं के साथ उठे बैठे हैं, ऐसे लोगों को सदगुरु मिलता है तो वो सदगुरु के साथ भी राजनेता जैसा व्यवहार करेंगे तो ठन ठन पाल हो जाएंगे। लेकिन सतगुरु के आगे सत शिष्य होकर व्यवहार करेंगे तो निहाल हो जाएंगे। अब मर्जी उनकी है, अच्छा डिसू नहीं है, टालम टोल नहीं, गुरु आज्ञा। तो उत्तम शिष्य होता है हनुमान जैसा, गुरु के संकेत को अथवा तो गुरु की सेवा को खोज लेता है। मध्यम शिष्य होता है कि संकेत अथवा आज्ञा पाकर सेवा में जुड़ जाता है, और अधम शिष्य होता है कि कहने पर सेवा करता है और टालता है, और अधमा अधम होता है, उसके भाग्य में तो गुरु की सेवा कहाँ और मुक्ति कहाँ, वो तो संसार में जन्मता मरता रहता है। हरि ओम। चरणदास गुरु कृपा कीनी, उलट गई मेरी नैन पुतरिया। जिस नैन पुतरियों से जगत ये दिखता था और आकर्षित करता था, जन्म मरण के चक्कर में लाता था, गुरु की कृपा हुई, मेरी अंदर की जो आंख है वो खुल गई। अब तो मुझे ये जगत अपने विकारों में नहीं बांध सकता है। जगत को देखते देखते, खुली आंख जगत देखते देखते, जगत की गहराई में जो सत्यचित आनंद स्वरूप चिदाकाश रूप ब्रह्म है वो मुझे दिख रहा है। चरणदास गुरु कृपा कीनी, उलट गई मेरी नैन पुतरिया। गुरु की कृपा से वो दृष्टि मिल जाती है, सब दुख नाशिनी दृष्टि मिल जाती है। ये तो क्या, मौत के समय भी आपका बाल बांका नहीं होता, ऐसे शहंशाह होकर मुक्त हो जाते हैं। जो भगवान नारायण को सुख शांति और ज्ञान होता है वही सतगुरु की कृपा से इस साधक को सिद्ध अवस्था में हो जाता है। जो भगवान शिव जी की समझ है वही साधक की सिद्ध अवस्था में समझ आती है। जो भगवान ब्रह्मा जी को आत्म साक्षात्कार है वही मनुष्य शरीर में सद्गुरु की कृपा से हो सकता है। जो भगवान शिव को साक्षात्कार है, जो भगवान नारायण को आत्म साक्षात्कार है, जो ऊंचे ऊंचे महर्षि वशिष्ठ आदि को है, वो हो सकता है। वशिष्ठ के जमाने का शरीर अभी आपके पास नहीं है। राम के काल का शरीर और व्यवस्था और राज्य सुख नहीं है।
लेकिन राम के समय जो परमात्मा था वही परमात्मा अभी है। और राम के हृदय में वशिष्ठ ने जैसे ब्रह्म ज्ञान से परब्रह्म परमात्मा सुख प्रकट किया, वही परमात्मा सुख लीलाशाह बापू ने अपने प्यारे भक्त के ऊपर बरसा दिया। तो वस्तुओं पर युग का प्रभाव पड़ता है, शरीर पर प्रभाव पड़ता है, मन पर पड़ता है, बुद्धि पर पड़ता है, लेकिन सत्य पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। सत्य अकाल पुरुष है और वो अकाल पुरुष का साक्षात्कार कराने वाले सद्गुरु की तो जितनी भूरी भूरी प्रशंसा करो उतनी कम है। और सद्गुरु की सेवा, वास्तव में सद्गुरु की सेवा नहीं, शिष्य अपनी सेवा करता है अनंत गुनी। जैसे खेत में कोई दाना देता है तो क्या खेत को क्या देता है, अपने घर ही किसान लाने की व्यवस्था करता है। ऐसी सद्गुरु की जो भी सेवा है, घूम फिर के हमारे कुल की, हमारे खानदान की सेवा हो जाती। किसी ने कोई साधुओं की सेवा की, साधु थे, सद्गुरु तो नहीं, साधु थे। सेवा करके वो सेठ पूछता है, वो सेठ इधर बैठा है, सेठ पूछता क्यों महाराज, आनंद है ना, खुश हो ना? महाराजों ने कहा क्या आनंद क्या खुश, जो भाई करते हो तुम अपने लिए करते हो, हमको क्या। जयराम जी की पंजिला तो करी। रामतीर्थ बोलते थे ये शुक्र कर कि वो तेरे दर पे अपना भाग्य खाते हैं। कोई साधु संत तेरे दर पर खा लेता है तो तू शुक्र कर, वो तेरे दर पे अपना भाग्य खा रहे, तेरा यश और पुण्य बढ़ रहा है। तो ऐसे ही सतगुरु की जो सेवा करते हैं वास्तव में अपनी ही सेवा करते हैं। सतगुरु का दैवी कार्य करते हैं वो वास्तव में अपना ही दैवी कार्य करते हैं। तो उत्तम शिष्य जब नाम दान लेता है तो उसकी श्रद्धा का सद्गुण ये पहली शर्त है। श्रद्धा जितनी पक्की होगी उतना ही गुरु के साधन में वो डटा रहेगा और उतना ही उसके जीवन में संयम बढ़ेगा। और जितना श्रद्धा होगी उतना तत्परता होगी, जितना तत्परता होगी उतना संयम होगा, जितना संयम होगा वो उतना ही महान बनता जाएगा। और श्रद्धा होगी ठन ठन पाल तो साधना करेगा ठन ठन पाल, संयम रहेगा ठन ठन पाल, हो जाएंगे बुरे हाल। हमने गुरु तो किया है लेकिन यार अभी दुखी रहता हूं, तो तुमने सदगुरु नहीं किया है, तुमने केवल सिंबल लगा लिया, लर्निंग लाइसेंस लिया, अभी पक्का लाइसेंस नहीं मिला है बेटा। सद्गुरु शिष्य का पहला लक्षण है कि सद्गुरु में अटूट श्रद्धा हो। अरे जैसे सप्तऋषियों ने आकर पार्वती की श्रद्धा हिलाने की कोशिश की, पार्वती नहीं हिली, ऐसे ब्रह्मा आकर भी श्रद्धा हिलाए, विष्णु आकर भी श्रद्धा हिलाए, फिर भी श्रद्धा नहीं हिली, शिवजी आकर श्रद्धा हिलाए, फिर भी श्रद्धा नहीं हिली। ऐसा सांदीपक हो गया। वेद धर्म गुरु के एक शिष्य थे सांदीपक। गुरु की उस पर कृपा देखकर दूसरे शिष्यों को जरा खटकता था। गुरु ने लीला किया, गुरु ने कहा मेरा प्रारब्ध यश में से अपयश का होगा, इसीलिए तुम लोग खिसक जाओ, नाहक तुम्हारा भी फिर अपयश हो। तो जो ऐसे ही थे दिखावटी भगत, उन्होंने कहा गुरु ठीक कहते, खिसक गए। दूसरे जो मध्यम भक्त थे उन्होंने कहा अपयश होगा तो क्या है, अपयश करने वालों को पाप लगेगा, हम अपने गुरु को क्यों छोड़ें। दुनिया चाहे कुछ भी बके, लेकिन हमको तो आपसे ज्ञान मिला है, आपसे शांति मिली है, हम तो आपके ऋणी रहेंगे गुरु जी, प्राण चले जाए लेकिन हम आपकी शरण नहीं छोड़ेंगे। गुरु ने कहा तुम नहीं शरण छोड़ते तो मैं आश्रम छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि मेरी अपयश भी होगी और बीमारी भी आएगी, और मेरे को कोढ़ की बीमारी होगी और आंखें भी चली जाएगी, अंधा हो जाऊंगा, और फिर मैं अंधा रहूं और आपको दिखूं ऐसा अंधा अंधा, आपको दुख होगा। मैं आश्रम छोड़ के गंगा किनारे जाऊंगा, वहीं रहूंगा, भजन करूंगा। तो इतने में तो गुरु ने अपना जो कुछ योग शक्ति से करना है, कोढ़ की बीमारी निकली, पीप बहने लगा, आंखें भी खराब होने लगी, दिखना भी कम हो गया। शिष्यों ने देखा अच्छा तो गुरु जी अब गंगा किनारे जाएंगे तो ठीक रहेगा। सांदीपन ने कहा गुरु जी कुछ भी हो मेरे को तो साथ ले चलो। अरे बेटा कोढ़ होगा, बदबू निकलेगी शरीर से, मेरा प्रारब्ध है, भोगने दे, तू क्यों बीच में अपने सिर पर कचरा लेता है।
बोले गुरुजी का ब्रह्म ज्ञान का सुख हम भोग सकते, तो गुरुजी के दुख में हम थोड़ा दुख भोग लें तो गुरुजी हमारा सौभाग्य है, हमारे सौभाग्य में हमको आप मदद कीजिए। ऐसा डट के उसने प्रार्थना की कि गुरु जो बात करे वो विनंती करके उस बात से अपनी सेवा वो पक्की करा ले। गुरु ने कहा अच्छा तू नहीं मानता है तो चल, लेकिन वहां भागेगा। गुरुजी बस सेवा दीजिए। झोपड़ी बनाकर रह रहे, गुरु को कोढ़ हो गया, आंखें चली गई, दिखता नहीं। पीप साफ करता है, भिक्षा करके ले आता है, गुरुजी को खिलाता है और गुरुजी गालियां दे रहे हैं बदले में, नालायक क्या है, मैं ना बोला था, फिर भी चिपक गया जोक जैसा, चला जा, ये क्या सेवा है, ऐसा है वैसा है। भाई केजी वालों की कड़क परीक्षा नहीं होती है, परीक्षा तो कॉलेज में होती है। जितना जितना साधक ऊंचा होता है, जितना जितना विद्यार्थी ऊंचा होता है, उतना उतना पेपर ऊंचा आता है। तो गुरु को सब कुछ देना था जिस शिष्य को, तो सब तरफ से उसको कसना था, लेकिन वो हटा नहीं। लेकिन भगवान को हुआ कि अरे ऐसा शिष्य मेरे नगरी में रहता है, मैं उससे जा मिलूं। भगवान शंभ सदाशिव आए, सांदीपक को मिलते, तू मेरी काशी नगरी शिव की नगरी है, ऐसा तू सदगुरु का सतशिष्य है। लोग तो काशी विश्वनाथ की पूजा करते, उपवास करते, उनके पास अभी नहीं गया और तेरे बिना बुलाए तेरे पास आया हूं। मैं तेरे पर खुश हूं, तेरी गुरु भक्ति पर मैं बड़ा प्रसन्न हूं। तूने गुरु परंपरा का शान बुलंद कर दिया। वत्स तेरे को जो मांगना है मांग ले। बिना मांगे दर्शन दे रहे और बिना मांगे वरदान का ऑफर कर रहे। सांदीपक कहता है कि अगर आप देना ही चाहते हैं तो हे शंभ सदाशिव, मेरे गुरुदेव की पीड़ा हर लीजिए, बस उनको आंखें दे दीजिए। शिव जी ने कहा मैं तो दे दूं, लेकिन तेरे गुरु से पूछ और भी कुछ चाहिए। वो गया, गुरुजी भगवान शिव जी ने मुझे दर्शन दिए और आपके लिए मैंने मांगा कि रोग मुक्त हो जाए और आंखें मिल जाए। गुरु ने कहा नालायक, अरे दुष्ट, जा वरदान वापस कर दे, मेरा प्रारब्ध मैं भोगूंगा। तू सेवा करने से कतराता है, इसलिए मेरे लिए भीख मांगता है। भीख मांगे, हम शिवजी से भीख मांगकर स्वस्थ रहेंगे? नहीं, हम तो अपना प्रारब्ध भोगेंगे। शरीर भोग रहा है, मैं तो स्वयं शिव स्वरूप हूं, मैं उनकी कृपा लेकर स्वस्थ हो जाऊं। ऐसा तू मेरे को मंगता बनाने को आया है? शहंशाह सदगुरु को तू भिखारी बनाने आया है? जा भिखारी कहेंगे, भाग यहां से। वो गया शिव जी के चरणों में, गुरु जी महाराज प्रभु आप अपना वरदान कैंसल करिए। शिव जी मुस्कुराए, अंतर्धान हो गए। ये धन्य है गुरु भक्ति इसकी और धन्य है गुरुदेव की अपनी निष्ठा। शिव जी से रहा नहीं गया, भगवान नारायण के पास गए कि मेरी नगर में कैसे दोनों आए। शिष्य शिक्षक की जगह नहीं छोड़ता और गुरु अपने गुरु तत्व को नहीं छोड़ता। कितना बेपरवाह गुरु है। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा, परवाह नहीं। ऐसा गुरु को परवाह नहीं, शिष्य को भी परवाह नहीं। शिष्य भी पक्का है तो गुरु भी पक्का है। अब ये दो ऐसे मिले हैं कि नारायण तुम जाओ उनके दीदार करो। दीदार के लिए लोग छटपटाते हैं, लेकिन सत्य शिष्य और सदगुरु की ऐसी जोड़ी मिली है कि भगवान नारायण दीदार करने को आए। वेद धर्म गुरु का ये कथा नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ ने अपने प्यारे शिष्यों को वेद धर्म की कथा सुनाई थी, सांदीपक की सुनाई थी। गुरु गीता में भी ये कथा थोड़ी सी है। भगवान नारायण आए कि सांदीपक तेरी गुरु भक्ति देखकर मैं बिन बुलाए आया हूं, क्योंकि गुरु का दर्जा संसार में ऊंचे से ऊंचा दर्जा है। हर इज्जत वाले से सतगुरु की ऊंची इज्जत है। परमात्मा का साक्षात्कार किया हुआ ब्रह्मवेता, जीव ब्रह्म की एकता, ये आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म आत्मा है, ऐसी और सारा ब्रह्मांड एक चिदाकार स्वरूप है, ऐसी समझ वाला, ऐसे सत्य का साक्षात्कार किया हुआ सदगुरु में तेरी ऐसी निष्ठा, मैं बड़ा प्रसन्न। तेरे सदगुरु भी अच्छे हैं, लेकिन एक बात तेरे सदगुरु की हमको अच्छी नहीं लगी। मेरे सदगुरु की बात पूछ,
नहीं नहीं, देखो देखो, सुनो। नारायण समझते कि ये सदगुरु के विरुद्ध का एक शब्द नहीं झेल सकता। देखो भाई, सदगुरु अच्छे हैं, उनमें सहन शक्ति है। उन्होंने वरदान, तुम अपने हित के वरदान को ठुकरा दिया, चलो वो तो सदगुरु है, लेकिन तू अपने हित का तो मान ले, तू अपने लिए कुछ ले ले। बोले मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, तो सदगुरु के लिए ले। नहीं, सदगुरु को तो कुछ नहीं चाहिए, तो तू अपने लिए ले ले पागल, तूने इतनी सेवा किया, वो क्या देंगे? बोले देखो, आप मेरी श्रद्धा तोड़ने का एक शब्द भी कहते तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। मैं आपका अनादर तो नहीं करता हूं, लेकिन आप नारायण के, अच्छा देखो सुनो, तुम अपने लिए कुछ मांग लो। बोले मैंने मेरा दाता कर रखा है, मांगूंगा तो वहीं से मांगूंगा। जिनकी सेवा से आप बिन बुलाए आ गए, उनको छोड़कर मैं आपसे कैसे मांग सकता हूं? और वो तो बिना मांगे देते रहते हैं, दिन रात मेरे पाप ताप भरकर मुझ में मजबूती भरते रहते हैं। वो तो बिना मांगे देने वाले दाता है। तो मैं आया हूं, देव आया है, और अगर वरदान नहीं लेता है तो ये देव का अपमान है। कुछ वरदान मांग ले। बोले मैं अपने लिए तो नहीं, गुरुजी से आज्ञा ले आऊं। गए गुरुजी से वरदान मांगने के लिए। गुरुजी भगवान नारायण आए, वरदान मांगने का आग्रह कर रहे हैं, आपकी जो आज्ञा हो। गुरु ने कहा जाओ नारायण को कहे तो कि जो तुम्हें अच्छा लगता है वो दे दो। गए नारायण के, जहां नारायण खड़े वहां गए तो देखता है नारायण नहीं है, लेकिन नारायण की जगह खड़े रहकर उधर सामने देखता है कि गुरु जी और नारायण दोनों साथ, कभी नारायण गुरु होकर दिख रहे हैं, कभी गुरु नारायण होकर दिख रहे हैं। और गुरु जी की वो कोढ़ और आंखें, ये सब छू हो गया, और गुरु अपने संकल्प से मूल स्वरूप में आ गए। कभी गुरु दिख रहे हैं तो कभी उसी जगह नारायण दिख रहे हैं, और कभी दोनों दिख रहे हैं। अब शांतिपक सोचता है गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो दिखाए। ऐसे ऐसे कोई माई के लाल सत शिष्य होते हैं। दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ मत मजहब रसातल में चल जाए, समुद्र में डाल दिए जाए, फिर भी धर्म फिर से प्रकट होगा। एक धरती पर सदगुरु ब्रह्म ज्ञानी हो और एक सत शिष्य हो, तो उसके ऊपर कृपा करता हुआ गुरु जो बोलेगा वो शास्त्र बन जाएगा। एक सतगुरु और एक सत शिष्य हो, धर्म फिर से प्रकट हो जाएगा। विवेकानंद बार बार ऐसा कहते थे। विवेकानंद ने तो यहां तक किया, तुम देवी देवता भगवानों को मानते रहो, सूरज भी भगवान है, कोई शक नहीं है, लेकिन ये हृदय का अज्ञान नहीं मिटाता और हृदय में आनंद नहीं बरसाता। तुम मनुष्य शरीर में हो तो तुम्हारे लिए मनुष्य रूपी सदगुरु रूपी भगवान ही तुम्हारे अज्ञान को मिटाएंगे, पाप ताप को मिटाएंगे और हृदय में आनंद भरेंगे। वो सतगुरु भगवान की जरूरत है तुमको। वैंकुट के भगवान को धन्यवाद प्रणाम, लेकिन वैंकुट के भगवान की महिमा भी तो सदगुरु बताएंगे। अकुंठित मति होगी तभी तो हृदय तुम्हारा वैंकुट होगा। चाहे कैलाश के भगवान को मानो, भले मानो, सतगुरु मना नहीं करते, शास्त्र मना नहीं करते, लेकिन विवेकानंद कहते हैं कि इन सब भगवानों को मानने का फल यह है कि सदगुरु भगवान में दृढ़ श्रद्धा हो, ताकि इन भगवानों का भी वास्तविक स्वरूप तुम्हें पता चले और अपना भी वास्तविक स्वरूप का पता चले और सदगुरु के भी वास्तविक स्वरूप का पता चले, तो लगेगा सब एक और एक में सब, तब तुम्हारी साधना संपूर्ण होगी। सतगुरु की कृपा घोर पापी को पुण्यात्मा करने की क्षमता रखती। सतगुरु की कृपा ब्रह्म हत्या जैसे पापों को निवृत्त करने का सामर्थ्य रखती। सतगुरु की कृपा नास्तिक को आस्तिक बना लेती। सतगुरु की कृपा अभक्त को भक्त बना देती। सतगुरु कृपा तू मेरा हृदय छोड़कर कभी न जाना, ज्ञानेश्वर जी कहते हैं। हे गुरु कृपा तू मेरे हृदय में सदैव निवास करना। हे गुरु कृपा तू सूखे हृदय को हरा भरा करने वाले,
सूखे हृदय को सुख शांति से सींचने वाली गुरु कृपा। तू मेरा हृदय छोड़कर कभी कहीं न जाना। हे गुरु कृपा, असाधक में तू साधना भरती है, अभक्त में तू भक्ति भरती है, अज्ञानी में तू ज्ञान भरती है, अशांत में तू शांति भरती है, मूर्ख में तू विद्वता भरती है, असहाय में तू परम सहायता लेकर विराजती है। हे गुरु कृपा, तू मेरे हृदय का भाव हो चाहे न हो, मेरे हृदय का प्रेम कम भी हो फिर भी मेरे हृदय में आकर निवास करना। और हे गुरु कृपा, मैं तेरे चरणों में प्रीति करूं, ऐसा मुझे बना देना। मैं सतगुरु का सत शिष्य बनूं और मेरा सब कुछ मेरे सतगुरु की सेवा में लग जाए। मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर का बाष्पीभूत जो जल है वो मेरे गुरुदेव के बगीचे में बरसे, मेरी सेवा हो जाए। मेरी खाक गुरु के बगीचे में खाद के काम आ जाए। मेरा चमड़ा अगर कहीं उतरे तो गुरुजी की जोड़ी जूते बन जाए। हे गुरु कृपा, जीते जी तो मैं गुरुदेव के काम आऊं, लेकिन मेरा शब भी मेरे गुरुदेव के चरणों में मेरे गुरुदेव के काम आ जाए। मेरा मन मेरे गुरुदेव के काम आ जाए, मेरी मति मेरे गुरुदेव के काम आ जाए, मेरी गति मेरे गुरुदेव के काम आ जाए। फिर मैं नहीं बचूंगा, गुरु तत्व ही रह जाएगा, मेरा गुरु स्वरूप ही प्रकट हो जाएगा। हे गुरु कृपा, तू मेरा हृदय छोड़कर कभी कहीं न जाना। हे ईश कृपा, मैं जन्मों से भटका हुआ, युगों से अटका हुआ, हजारों बार ऐसे ही मर गया, पैसे इकट्ठे कट कर छोड़कर मरा, पुत्र परिवार बना बना कर मरा, कुटुंब कबीला सजा सजा कर मरा। अब की बार तो मैं गुरु मैं होकर मर जाऊं, ईश्वर मैं होकर मर जाऊं तो ईश्वर और गुरु में मिल जाऊंगा। हे गुरु कृपा, मेरे चित्त को गुरु मैं कर दे, ईश्वर मैं कर देना। भोगी भोगों में मरता है, मोही मोह में लेकर मरता है। मैं तो गुरु कृपा लेकर जीऊं, गुरु प्रसाद में जीऊं, गुरु रस में जीऊं और गुरु रस में ही मर जाऊं। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। जे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। सिर पर छाया घोर अंधेरा, विकारों का पाप ताप का अंधेरा, सूझत नाही राह कोई। गुरुओं के संग में जाता हूं तो वो अच्छा लगता है और सतगुरुओं के संग में जाता हूं तो ये सच्चा लगता है। भोगियों के संग में जाता हूं तो हृदय में छुपा हुआ भोग आकर्षण मेरा विवेक दबा देता है। मोहियों के संग में जाता हूं तो छुपा हुआ मोह प्रकट हो जाता है। फोटो लेकर घूमता हूं कुटुंबियों के, अगर सतगुरु के द्वार आता हूं तो छुपा हुआ कुछ सत्कर्म मेरा प्रकट होने लगता है। सतगुरु की कृपा उसे उभार लेती है। सूझत नाही राह कोई, सिर पे छाया घोर अंधेरा, सूझत नाही राह कोई। ये नैन मेरे और ज्योत तेरी। गुरुदेव मेरे नैन है लेकिन तेरी कृपा की ज्योत, जागंदी ज्योत
ये नैन मेरे और ज्योत तेरी, इन नैनों को भी बहने दो। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी, गुरु कृपा के सागर से स्वामी, अब निर्मल गागर भरने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। द्वार तुम्हारे जो भी आया, पार हुआ सो एक ही पल में। इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे गुजारा करने दो। इस भक्ति के द्वार पर, ध्यान के द्वार पर, गुरु कृपा के द्वार पर, अंतरात्मा के द्वार पर मेरे चित्त को गुजारा करने दो। मेरा मन वहीं टिका रहे। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। ये संसार सागर बड़ा गंभीर है। बड़े बड़े तिश्मार खान अपनी चतुराई से तरना चाहते थे, पत्थर बांधकर अहंकार का, वे डूब गए, पता ही नहीं चला। तो फूटी नाव लेकर कोई दरिया पार करने चले। संयम साधना और गुरु भक्ति के बिना का पुरुषार्थ फूटी नाव डूब गई, पता ही नहीं चला। हे गुरु कृपा रूपी नाव, ये उदधि मुझे तरने दो। ये नाव मेरी और हाथ तेरे, मुझे भव सागर से तरने दो। ये नाव मेरी और हाथ तेरे, गुरु कृपा तेरे हाथ, गुरुदेव तेरे हाथ हो। बिना हले से की नाव कहां जाएगी? बिना षड वाली नाव कहां जा सकती? गुरुदेव षड तेरी कृपा का हो, हाथ तेरी करुणा कृपा के हो। हे गुरु कृपा, ये नाव मेरी और हाथ तेरे, मुझे भव सागर से तरने दो। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। गुरुदेव कृपा कर दो मुझ पर, गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे भव सागर से तरने दो। चाहे तिरा दो, चाहे डुबा दो, मर भी गए तो देंगे दुहाई, डूब भी गए तो देंगे दुहाई। चलो गुरु के हाथ से ही डूब गए तभी भी तर जाना है, तर गए तभी भी तर गए, और तुम्हारे हाथ से डूब गए फिर भी तर गए। दुर्जन की करुणा बुरी, भलो साईं को त्रास। सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। गुरुदेव तुम्हारी डांट भी करुणा से, तुम्हारा फटकार भी करुणा से, तुम्हारा प्रेम भी करुणा। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर। हे गुरु कृपा, तुम मेरा हृदय छोड़कर कभी मत जाना, कहीं मत जाना, कभी मत जाना। लोभी रुपयों के लिए रोता है, रोता ही रहता है। मोही परिवार के लिए रोता है, हर जन्म में रोता ही रहता है। अहंकारी पद के लिए रोता है, रोता ही रहता है। लेकिन जो गुरु कृपा और भगवान के लिए रोता है, उसका रोना भी मुक्ति बन जाता है, रोना भी हृदय को पावन कर लेता है। हे पावन गुरु कृपा, चाहे तिरा दो, चाहे डुबा लो, चाहे हंसा दो, चाहे रुला दो, मर भी गए तो देंगे दुहाई। ये नाव मेरी और हाथ तेरे, मुझे भव सागर से तरने दो। मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी निर्मल गागर भरने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर। हे दयालु, हे तारणहार,
हे अंतर आत्मा में प्रविष्ट होने वाली गुरु कृपा, हे गुरु दृष्टि, तू मुझ पर बरसना, ऐसा भिगा देना कि मैं न रहूं, तू ही तू रह जाए, मेरा गुरु तत्व ही प्रकट हो जाए। मैं ऐसा गुरुदेव को स्नेह करूं, स्नेह सरिता में मेरा मैं डूब मरे और गुरु का मैं प्रकट हो जाए, अहम ब्रह्मास्मि प्रकट हो जाए, जीवो अस्मि डूब मरे। मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, ये सब मेरा डूब जाए। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मैं गुरु का हूं, गुरु मेरे हैं, और फिर बाद में मैं मिट जाए, गुरु तत्व भगवान तत्व ही रह जाए। हे गुरु कृपा, तेरा आदर से हम आवाहन करते हैं। हे श्रद्धा देवी, प्रातः श्रद्धा वहां में हम, वेद भगवान कहता है प्रातः काल श्रद्धा का आवाहन करो, मध्याह्न काल श्रद्धा का आवाहन करो। श्रद्धाहीन मनुष्य तो पशु से बदतर है। श्रद्धा जिसके हृदय में रहती है उसको रसमय बना देती है। श्रद्धा निर्बल का बल भी है और बलवान का संबल भी है। ज्ञानेश्वर कहते हैं कि हे गुरु कृपा, हे श्रद्धा देवी, तू मेरे हृदय में कायमी निवास करना। मैं योग्य न हूं, फिर भी तू इसे योग्य बनाते बनाते निवास करना। प्रभु तेरी जय हो। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। तूने कृष्ण होकर अर्जुन के रथ की डोरी हाथ में संभाली थी। हे मेरे आत्म कृष्ण, हे मेरे गुरु कृष्ण, मेरे इंद्रियों की डोरी, हे गुरु कृपा तू संभालना। अब घोड़े गलत रास्ते जाते तो उसे कोड़ा मारकर लगाम खींचकर सही रास्ते लगाया जाता है। ऐसे ही मेरा मन, मेरी मति, मेरी इंद्रियां गलत रास्ते जाए तो हे गुरु मंत्र, हे गुरु कृपा तू मेरा रस्सी खींचना, कोड़ा लगा के मुझे सही रास्ते चलाना। हे गुरु कृपा, मैं कहीं मंजिल न भूल जाऊं, कहीं लक्ष्य न भूल जाऊं, कहीं रास्ता न भटक जाऊं। हे गुरु कृपा तू मुझे सदैव प्रेरणा देना। गुरु जी हमारी संभाल ले जो, दिल राम रहीने दोरवणी दे जो। फिरत फिरत प्रभु आई हो, परियो तो शरणाए। नानक की प्रभु बेनती तू अपनी भक्ति लाए। हे प्रभु तू अपनी भक्ति दे दे, हे गुरुदेव तू अपनी कृपा दे दे। हे दया निधे, मेरे विकारों को तू लगाम से नियंत्रित कर देना। हे दया निधे, द्वार तुम्हारे जो भी आया पार हुआ सो एक ही पल में। इस दर पे हम भी आए हैं, अब तू हृदय दर तक ले जाना, अपने द्वार तक पहुंचाना। हे गुरुदेव तेरे अनुभव तक हम पहुंचे तो पल में पार हो जाएंगे। हमारा संयम रहेगा, श्रद्धा रहेगी तो पल भर में तू पार करने में सक्षम है। हे गुरुदेव, बिन कमाए नानका मैनू साधा जैसा कर, ऐसा नहीं चाहते गुरुदेव। हम तो कमाई करेंगे लेकिन मेरे इंद्रियों की बागडोर गुरु कृपा तुम संभालना, गुरुदेव तुम संभालना। मुझे अपनी चतुराई पर भरोसा नहीं, लेकिन गुरु मंत्र पर और गुरु कृपा पर भरोसा है। जब जब मैं फिसलूंगा तो गुरु कृपा की लगाम मुझे खींचेगी। गुरुदेव गुरु मंत्र मेरी रक्षा करेंगे। गुरुदेव मैं अपनी ओर से तो तुम्हें समर्पित हो रहा हूं, लेकिन मन बेईमानी करे तो उसे तुम संभालने में मुझे सहयोग करना। गुरुदेव संसार से वैराग्य करने के लिए, वासना मिटाने के लिए दुख आता है और वासना को नियंत्रित करने के लिए सुख आता है। हे पुत्र, तू अपना सामर्थ्य बढ़ा। सुख मिले तो बांटना सीख और दुख मिले तो वैराग्य करना सीख। इन दोनों वस्तु का सदुपयोग करेगा
गुरु कृपा कहती तो मैं तुझे गुरु तत्व का साक्षात्कार अवश्य करा दूंगी। शिष्य को कुंजी मिल गई, शिष्य ने गांठ बांध ली और बार बार पुरुषार्थ करके देर सबेर वो शिष्य में से सत शिष्य हुआ और सतगुरु में से सत शिष्य में से सतगुरु का तत्व का साक्षात्कार करके सांदीपक की नाई वह अमर पद को पा लिया। धन्य है सांदीपक की गुरु भक्ति, जिस जीवा पर ब्रह्म ज्ञान की वह श्रुतियां अमृत बरसाती है। जिस जीवा से ब्रह्म ज्ञान का अमृत बरसता है उस जीवा पर सांदीपक का नाम, सांदीपक कितना भाग्यशाली रहा होगा। संतों की जीवा पर बेटा तेरा नाम रहेगा। आजकल के लोग तो गाते हैं, चिल्लाते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा फलाना व्यक्ति तेरा नाम रहेगा। ऐसा गाने वाले भी मर जाते और नाम जिनका है उनका भी मिट जाता है। लेकिन सांदीपक का और शबरी का नाम तो संतों की जीवा पर भी गुनगुनाता है। ये कितना सौभाग्य होगा। 4 आदमी ने नारा पुकार दिया, जब तक सूरज चांद रहेगा राकेश तेरा नाम रहेगा, पूंछड़ा तेरा नाम रहेगा, फलाना तेरा नाम रहेगा। इसमें आदमी अपने को अमर मान ले वो बेवकूफ है। अमर तो वो होता है जिसको गुरु कृपा पच गई और अमर पद का साक्षात्कार हो गया। शबरी अमर है, मीरा अमर है, सांदीपक अमर है। जिसने अमर तत्व का प्रसाद पा लिया, मरने वाले शरीर में अमर आत्मा का ध्यान धर लिया, वह अमर है। बाकी नारे पुकारने से अगर कोई अमर हो जाए तो गुंडा भी पैसा देकर अपना नारा पुकारवा देगा और अमर हो जाएगा। ऐसी आर्टिफिशियलता अमरता में काम नहीं आती है। अमर आत्मा परमात्मा का साधन ज्ञान ध्यान पाने वाले ही वास्तविक में अमर सुख पाते हैं और अमर हो जाते हैं। ओम सहनाम भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनः वधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति।